अगर आप गुजरते साल 2021 यानी साल के अंतिम दिनों या आने वाले साल 2022 के अवसर पर रमणीक स्थल, हरे भरे फूल पौधों से सुशोभित पहाड़ों के बीच जाना चाहते हैं, तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको लिए चलते हैं विश्रामपुर। गढ़वा से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर गढ़वा पलामू के सीमावर्ती क्षेत्र विश्रामपुर प्रखंड के ग्राम नावाडीह में स्थित सर्व मनकामेश्वर देव स्थल मंदिर, जो बहुत ही रमणीक हरे भरे फूल पौधों से सुशोभित पहाड़ों के बीच स्थित है और इसी साल 2021 में ही इसका शुभारंभ किया गया है। यहाँ आपको एक विशाल मंदिर में माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमा के साथ भगवान शनिदेव, भगवान सूर्यदेव, श्री राधा कृष्ण, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री राम दरबार, माँ पार्वती संग भोलेनाथ, माँ सरस्वती, माँ काली, भगवान दत्तात्रेय, मनसापूर्ण हनुमान जी की भव्य सुंदर मन को मोहने वाले भव्य प्रतिमाएं हैं। साथ ही एक अन्य मंदिर में ओम साईं मंदिर है, जहां श्री साईं बाबा का भव्य प्रतिमा स्थापित है। हरे भरे फूल पौधों से सुशोभित पहाड़ों के बीच आप भ्रमण कर बहुत ही शांति महसूस करेंगे और इस स्थल से प्रभावित होकर आपको हमेशा आने का मन करेगा। आगे बताते चलें कि सर्व मनकामनेश्वर देव मंदिर एक भव्य स्थल का निर्माण पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सह वर्तमान विधायक श्री रामचंद्र चंद्रवंशी के द्वारा कराया गया है, जिन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित कर 16 जुलाई 2021 को प्राण प्रतिष्ठा करवाई है। आगे सर्व मनकामेश्वर देव मंदिर के पुरोहित श्री सुशील वैद्य ने इस मंदिर की पूरी जानकारी देते हुए बताया कि पलामू मंडलांतर्गत पाटन प्रखंड सतेह ग्राम निवासी मम नाम सुशील वैद्य अस्ति। वर्तमान समय नावाडी पलामू मंडलांतर्गत विश्रामपुर प्रखंडे नावाडी ग्रामे अवस्थित सर्वदेव मनःकामना स्थल का मैं पुजारी हूँ। इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 16 जुलाई को कराई गई। उज्जैन से 21 ब्राह्मण लाकर यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा कराए। कुछ यहाँ के लोकल विद्वत मंडली का भी समावेश उसमें रहा। बड़े ही धूमधाम और उत्सव, लॉकडाउन के पीरियड में भी यहाँ पर बड़ी धूमधाम से विधिवत प्राण प्रतिष्ठा कराई गई। यह मंदिर का निर्माता रामचंद्र चंद्रवंशी जी हैं, जो पूर्व में मंत्री स्वास्थ्य मंत्री रहे, वर्तमान समय में विधायक हैं इस क्षेत्र के। इन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित कर प्राण प्रतिष्ठा कराया है और सबका एक जगह समाहार किया है, जो देखने में और मन को मोहन करने में अद्भुत दृश्य यहाँ पर उपस्थित है। इस प्रकार हम मान सकते हैं कि हमारी सभी मनोकामनाएं यहाँ पर पूर्ण होती है। लोगों का ऐसा विश्वास है। कुछ लोग जो आते हैं मनोकामना लेकर, बाद में पुनः लाकर कहते हैं कि मेरी मनोकामना सिद्ध हुई। इस उपलक्ष्य में मैं पुनः दोबारा यहाँ पर भेंट करने के लिए आया हूँ। तो इससे हम लोगों का सनातन धर्म में देवी देवता के प्रति आस्था और विश्वास का यह प्रतिफल रूप है।
श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। बिना विश्वास के और बिना भक्ति के हमें कुछ प्राप्त नहीं होता है। श्रद्धा और विश्वास शंकर और पार्वती जी को भी कहा गया कि ये श्रद्धा और विश्वास के प्रतिरूप हैं। तो हम लोगों को धर्म से जुड़े रहने का एकमात्र देव स्थल है और जहाँ की अपने मन की शांति और धर्म की कल्पना या ज्ञान का उपदेश हम सब ले पाते हैं, कर पाते हैं। यहाँ पर दुर्गा जी, महाकाली, महासरस्वती तीनों स्वरूपों का विधिवत वर्णन है और शिवलिंग, कामनेश्वर शिवलिंग यहाँ पर हैं। और ये हमारे हनुमान जी, दत्तात्रेय भगवान के साथ साथ शनिदेव, सप्ता अश्वरथमारूढ़ प्रचंडम कश्यपात्मजम श्वेत पद्मधरम देवम तम सूर्यम प्रणमाम्यहम। ऐसे सप्त अश्व से पर आरूढ़ हमारे सूर्य नारायण जी यहाँ पर विराजमान है। तत्पश्चात राधिका रमन, बैकुंठ धाम निवासी लक्ष्मी नारायण, अयोध्या नगरी निवासी श्री रामचंद्र भगवान संगाय सपरिवाराय लक्ष्मणाय सहिताय हनुमान जी का भी प्रति छोटा रूप सेवक भाव लिए हुए यहाँ पर मूर्ति विराजमान है। हमारे यहाँ अष्टभुजी भगवती यहाँ पर विराजमान है, जो अलौकिक छवि अपने आप में रखते हैं। उनकी तेजोमयी मूर्ति देखकर भक्तजनों का हृदय और मन को मोह लेता है। साथ ही साथ बगल में साईं दरबार की भी व्यवस्था है। और इन्हीं शब्दों के साथ और इसके विषय में क्या कहा जा सकता है। भगवान के विषय में जो भी कहा जाएगा अल्पतम ही रहेगा, क्योंकि कहा गया है कि 7 समुद्र मसी करो, लेखनी सब बनराई, धरती सब कागज करो, फिर भी हरिगुण लिखा न जाए। तो भगवान के विषय में जितना कुछ कहा जाए सब कुछ थोड़ा ही होगा। विशेष भक्तों की भक्ति और मातेश्वरी की श्रद्धा जैसा है उसी पर सब कुछ विश्वास के आधार पर ही सब कुछ हमारा सनातन धर्म कायम है। धन्यवाद।